नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हर्षोल्लास के साथ देश भर में विराजे गणपति। 10 दिनों तक गणेश उत्सव की मचेगी धूम। तीज पर्व का उत्साह हड़ताली कर्मचारियों में भी दिखा। धरना स्थल पर महिलाओं ने निभाई परंपरा। तारवार फाटक की समस्या को दूर करने लोगों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। प्रशासन को सौंपा जाएगा ज्ञापन। और एकता परिषद के अध्यक्ष पीवी राजगोपाल पहुंचे शहर, कहा छत्तीसगढ़ को बनाए मॉडल प्रदेश। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी पर बुधवार से देश भर में गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई। वेयरहाउस रोड स्थित सीसीएन लोकसभा टीवी न्यूज कार्यालय परिसर में भी विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ श्री गणेश जी की स्थापना की गई। आकर्षक साज सज्जा के साथ विराजमान भगवान लंबोदर का मनोहारी रूप देखते ही बन रहा है। इस मौके पर लोकसभा परिवार ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लंबोदर स्वामी की आराधना की। गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष के साथ बुधवार को जगह जगह गणपति की प्रतिमाएं विराजित की गईं। आकर्षक पंडालों सहित घरों में भी गणेश प्रतिमा स्थापित करने, मूर्तियां लाने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बैंड बाजों के साथ गणेश जी की प्रतिमा ले जाते लोग नजर आए। देश भर में बुधवार को गणेश भगवान के आगमन की धूम मची रही। बिलासपुर में भी गणेश चतुर्थी का उत्साह देखा गया। जगह जगह गणेश पंडाल सजे नजर आए। घर घर में भी गणेश जी की स्थापना की गई। गणपति बप्पा को बड़े धूमधाम से लेकर श्रद्धालु घरों और सार्वजनिक उत्सव स्थल तक पहुंचे। इस दौरान लोगों में चतुर्थी को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। गणेश उत्सव का शुभारंभ हो गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसी कारण से चतुर्थी में इसका विशेष स्थान है। घरों के अलावा बड़े छोटे पंडालों में गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। यह उत्सव 10 दिनों तक चलेगा। जानकारों के मुताबिक 300 साल बाद इस बार गणेश चतुर्थी पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। गणेश चतुर्थी है। आज के दिन विशेष करके रात्रि को जो है आकाश की ओर नहीं देखें, क्योंकि चंद्र दर्शन निषेध है आज, है ना। तो गणपति जी के श्राप के कारण जो है चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। तो गणपति जी का सर्वप्रथम जो नाम है, जो सारे विश्व को अपने वश में करके रख सकते हैं, वो है गणपतिर विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन द्वैमातुरस्य हेरंब एकदंतो गणाधिप विनायकश्चारुकर्ण पशुपालो भवात्मज द्वादशै तानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् विश्वम तस्य भवेद्वश्यम न च विघ्नम भवेत् क्वचित्। तो समस्त नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि गणपति जी को सूर्यास्त से पहले विराजित कर लें। गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यह पर्व 9 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे और भगवान गणपति से जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद लेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। गणेश चतुर्थी से सुमुख गणेश मंदिर में 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत की गई। 2 साल बाद भक्तों से मंदिर में रौनक लौट आई है। रेलवे परिक्षेत्र में दक्षिण भारतीय शैली के इस मंदिर का निर्माण सन 1967 में कराया गया था। शहर के एकमात्र गणेश मंदिर रेलवे क्षेत्र स्थित श्री सुमुख गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की गई। हर वर्ष की तरह इस बार भी यहां 5 दिवसीय गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान मूषक वाहन पर सवार होकर भगवान नगर परिक्रमा पर भी निकलेंगे। पहले दिन गणपति हवन, अभिषेक, सहस्त्र नाम
अर्चना, महादीप, आराधना, दर्शन और प्रसाद का वितरण किया गया। प्रथम आराध्य भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए यहाँ प्रतिमा पर चंदन का अलंकार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन कॉलोनी तारबहार स्थित इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। कोरोना के 2 साल बाद आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण 1956 में कॉलोनी के आसपास बने रेलवे क्वार्टर में रहने वाले दक्षिण भारतीयों द्वारा किया गया था। 1961 में गणेश चतुर्थी पूजा के दौरान तमिलनाडु के तंजावुर जिले से विशेष रूप से काले ग्रेनाइट पत्थर की 3 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। गणेश चतुर्थी के बाद प्रतिमा का विसर्जन करने के बजाय यहीं एक पेड़ के नीचे प्रतिमा को स्थापित कर लोग पूजा अर्चना करने लगे। 1963 में कॉलोनी के भक्तों ने अस्थायी कवर शेड बनवाया। फिर तमिल समाज द्वारा 1967 में 3000 स्क्वायर फीट में दक्षिण भारतीय शैली में सुमुख गणेश मंदिर का निर्माण कराया गया। इसके लिए विशेष रूप से तमिलनाडु से कारीगर बुलाए गए थे। बताया जाता है कि ये शहर का पहला गणेश मंदिर है। यहाँ दक्षिण भारतीय पद्धति से पूजा की जाती है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नाना प्रकार के नाम वाले भगवान गणेश में कई विशेषताएं विद्यमान हैं। उन्होंने माता पार्वती की परिक्रमा कर सिद्ध किया कि मां के आगे संसार छोटा है। उनमें तर्क शक्ति है क्योंकि वे मूसक पर सवार हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भारतीय पुराणों में देवी देवताओं पर आधारित हजारों प्रसंग हैं। उनके बाल चरित्र का विशेष उल्लेख पाया गया है। इसके पीछे कहा जाता है बच्चे बाल लीलाएं और उनके चमत्कारों के प्रति आकर्षित होते हैं। फिर धर्म पर उनकी आस्था भगवान के विराट स्वरूप के साथ गहरी होती चली जाती है। भगवान गणेश के बारे में संस्कृत विदुषी पुष्पा दीक्षित कहती हैं, दुनिया में हाथी की याददाश्त सबसे तेज मानी जाती है। वो बेहद समझदार प्राणी है। ऐसे गजमुख वाले गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं। मूषक पर सवार भगवान गणेश में गजब की तर्क शक्ति है। चूहा कुतरने में और वे अपने तार्किक बल पर चमत्कृत करते हैं, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। पुराणों कथा इसलिए बनी है कि बच्चा अध्यात्म नहीं समझेगा कि जीवात्मा होता है, परमात्मा होता है, दोनों एक होते हैं। तो ब्रह्म विद्या आत्मविद्या बच्चा नहीं समझता। तो बच्चे को बाल्यावस्था से खेलते खेलते धर्म में रुचि हो जाए, उससे वो जुड़ जाए, इसलिए सारे देवी देवता बनाए गए। बाल्यावस्था से बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए ये नाना आकार के देवता हमको बना के दिए गए हैं। ये जानते हुए सब हिंदू जानते हैं कि परमात्मा एक है और जीवात्मा परमात्मा का भेद नहीं है। भगवान गणेश सभी देवताओं में पहले पूजे जाते हैं। ये दर्जा उन्हें अपनी मां माता पार्वती से मिला, क्योंकि उन्होंने मां की परिक्रमा कर सिद्ध किया कि संसार में मां से बड़ा कोई नहीं है। बड़ा भारी शिवलिंग प्रकट हुआ, फिर कहा गया इसकी परिक्रमा लगा के जो पहले आएगा वो परम पूज्य होगा। तो सारे देवता भगवान की कोई परिक्रमा लगा सकता है? भगवान को तो आदि अंत नहीं है, आदि अंत नहीं है, उसकी लगा रहे हैं परिक्रमा। गणेश जी ने अपनी माँ की परिक्रमा लगाई और चले आए तो प्रथम पूज्य हो गए। माँ से बड़ा ब्रह्मांड भी नहीं है, माँ से बड़ा ब्रह्मांड भी नहीं है, क्योंकि हमारा अस्तित्व संसार में माता पिता के कारण है। संसार में जो हम दिख रहे हैं, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ये माता पिता के कारण है। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, विघ्न विनाशक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, लंबोदर जैसे 100 से ज्यादा नाम वाले भगवान गणेश भक्तों के भीतर उत्साह का संचार करते हैं। अभय देने वाले हैं, दुखों को नष्ट करते हैं। वे गणों के अधीश हैं। सबसे प्रधान अज्ञान का वन जलाने गणपति अग्नि के समान है।
कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल को 10 दिन पूरे हो गए। धरना स्थल पर महिला कर्मचारियों ने तिलक कर एक दूसरे को सुहाग की सामग्री भेंट की। छत्तीसगढ़िया व्यंजन ठेठरी खुरमी का भी यहां लुत्फ उठाया गया। अपने अधिकारों की मांग को लेकर शासकीय अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। इसके साथ ही घर परिवार, तीज त्योहार सभी का सामंजस्य बिठाया जा रहा है। हरेली के बाद यहां तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को धरना स्थल पहुंची महिला कर्मचारियों ने एक दूसरे को सिंदूर टीका लगाया, उन्हें बिंदिया, चूड़ियां, सुहाग सामग्री भेंट किया, तीज पर्व की बधाई दी। इसके बाद घर पर बना छत्तीसगढ़िया व्यंजनों का आनंद उठाया। लाल जोड़े में सजी महिलाओं ने कहा वे तीज मनाने मायके आई है। सभी के बीच त्योहार मनाकर अच्छा लगा। सबने ठेठरी, खुरमी और बोबरा का स्वाद लिया। इस दौरान पुरुष कर्मचारी अधिकारियों ने उनका हौसला बढ़ाया। हमारे मुखिया जैसे कल अपने आवास में तीज मिलन मनाए थे, वैसा ही हम लोग अपने हड़ताल के इस पंडाल में ही सभी महिलाएं आज अपने मायके आके यहाँ तीज मिलन का सभी बहनों के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन को 10 दिन पूरे हुए। हड़ताल लंबी चली तो छत्तीसगढ़िया त्योहारों की फहरिस्त अभी बाकी है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। हरतालिका तीज का पर्व मंगलवार को शहर व आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। ये है आज हम लोग हरतालिका व्रत की पूजा किए हैं। इसको सुहागिनी निर्जला उपवास रखती हैं। ऐसे तो पार्वती भोले बाबा के लिए इसको कुंवारी में ही की थी, लेकिन कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन इसको ज़्यादा सुहागिन स्त्रियां ही करती हैं। इसमें क्या है, बालू का शंकर जी बना के इसका पूजा करते हैं। आज तीज का व्रत रखे हैं, बहुत इन्जॉय किए, बहुत मज़ा आया। और हम लोग शंकर जी का मूर्ति बनाए थे उसका सब 7 लेडीज़ मिल करके पूजा किए, बहुत अच्छे से एंजॉय किए, बहुत अच्छे से पूजा किए। हम लोग ये उपवास रख के और निर्जला व्रत करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और पूजा पाठ के साथ हमारे साथ भजन कीर्तन और डांस के साथ ये उत्सव रात भर हम मनाते हैं। हम लोग हरतालिका का पूजा किए हैं। अभी रात में पूजा अर्चना करके फुलेरा रखे हैं, फिर रात भर पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करके उसको ठंडा करने के लिए जाते हैं नदी में, फिर आके फलाहार करते हैं। हम लोग पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत मनाते हैं और फुलेरा रखते हैं, रात भर पूजा करते हैं, फिर सुबह जाके उसको ठंडा कर देते हैं। हरतालिका तीज का उपवास हर साल गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर निर्जला व्रत रखकर सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना की। युवतियों ने भी अच्छे जीवन साथी के लिए भगवान शिव की आराधना की। टिकरापारा में मांदर की थाप पर भगवान भोलेनाथ का जागरण किया गया। इस दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार कर शिव की भक्ति में डूबी रहीं। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और फलदायी माना जाता है। भगवान शंकर में ताजे फूलों से बनी 5 मालाएं यानी फुलेरा बांधा जाता है। तीज में फुलेरा का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज के फुलेरा में मौजूद मालाएं भोलेनाथ की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, शामिलवारी, देव और दोतली का प्रतीक रूप है। सारी रात पूजा अर्चना कर सुबह भोर में सभी महिलाएं सर पर फुलेरा लेकर विसर्जन के लिए नदी पहुंची। तारबहार सिरगिट्टी रेल फाटक की समस्या से परेशान लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। फाटक के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को आंदोलनकारियों द्वारा कलेक्टर और डीआरएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सिरगिट्टी तारबहार रेलवे फाटक से निदान के लिए अब
रहवासी उग्र हो गए हैं। अंडरब्रिज को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जन आक्रोश आंदोलन भी शुरू हो गया है। इस समस्या के निराकरण को लेकर लोगों ने कई बार निवेदन किया और ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उनकी समस्या को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। ऐसी स्थिति में लोग सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। पहले ही दिन 3000 लोगों ने हस्ताक्षर किया, दूसरे दिन 3500 ने समर्थन दिया, तीसरे दिन भी अभियान को इसी तरह समर्थन मिलने की उम्मीद है। सबसे अच्छी बात यह है कि हस्ताक्षर करने के लिए पुरुष व महिलाएं, बुजुर्ग के अलावा स्कूली बच्चे भी पहुंच रहे हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि जिस तरह इस समस्या की अनदेखी की जा रही है, उसका गंभीर परिणाम आ सकता है। इस संबंध में गुरुवार को भारी संख्या में आसपास के लोगों के द्वारा डीआरएम और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे रेल रोको आंदोलन भी करने को तैयार हैं। 2011 में जब लोगों में मृत्यु हुई थी, कम से कम 18 लोग खत्म हुए थे। उसके बाद से रेलवे प्रशासन ने आधा अधूरा बनाया, अंडरब्रिज बनाया और अभी भी 2 लाइन को छोड़ दिया। जो लाइन छूटी हुई है उसके कारण कई सारे एम्बुलेंस और लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको लेट होता है। इस कारण से जब लोगों में आक्रोश है और इतने धूप में भी लोग खड़े होते हैं, उस कारण से हस्ताक्षर अभियान चला जा रहा है 3 दिवसीय। उसके बाद कल जाकर डीआरएम सर को एक लेटर दिया जाएगा। अगर उनके द्वारा अगर संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिलेगा तो आगे रेल रोको आंदोलन का भी प्रस्ताव किया गया है। रेलवे के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिरगिट्टी नगर के समस्त जन मिल करके आज एक मंच में आकर के अधूरे अंडरब्रिज के शीघ्र पूर्ण कराने के उद्देश्य से 3 दिवसीय जन आक्रोश हमारा यह आंदोलन चल रहा है, जिसमें कल 1 सितंबर को हम सभी मिल करके जन आंदोलन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से रेलवे के खिलाफ जाकर शीघ्र पूर्ण कराने हेतु डीआरएम ऑफिस का घेराव करेंगे एवं वहां जाकर के ज्ञापन देंगे। एक बार तारबहार रेलवे फाटक में बड़ा हादसा हो चुका है, उसमें कई जानें चली गई। यहाँ जिस तरह के हालात रहते हैं उसे देखकर इनकार नहीं किया जा सकता कि घटना दोबारा ना हो। रेलवे के इस तानाशाही रवैये से लोग खासे आक्रोशित हैं। लोक सौ टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मालगाड़ी के आने जाने के लिए तारबहार बाईपास लाइन की फाटक को आधे घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। ट्रेन गुजरने तक दोनों तरफ बड़ी संख्या में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। ये जाम की समस्या लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। तारबहार रेलवे फाटक हादसे के बाद यहां अंडरब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन इससे राहत के बजाय लोगों की परेशानी बढ़ गई। दरअसल अंडरब्रिज से सिरगिट्टी की ओर 2 रेल लाइन है और यहां फाटक है, जबकि अंडरब्रिज को फाटक से आगे बढ़ाने की योजना है। लेकिन इस समस्या को लेकर रेलवे प्रशासन ने ध्यान दिया और न जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। प्रशासनिक अनदेखी का खामियाजा जनता भुगत रही है। पूरे समय मालगाड़ी परिचालन के लिए फाटक बंद रखा जाता है। इसके कारण रोज लोगों को दिक्कत होती है, खासकर स्कूली बच्चे जो आए दिन फाटक के बंद रहने यहाँ जाम में फंस जाते हैं। यहाँ की समस्या काफ़ी पुरानी समस्या है। आप लोगों को शायद पता होगा, पिछले 2012 में 11 सितंबर 2012 में एक बहुत ही बड़ी विभत्स घटना हुई थी, जिसमें 12 से 15 लोगों की डेथ हो गई थी और काफ़ी लोग इंजोर्ड हुए थे। उसके बाद जाकर के रेलवे ने यहाँ पर अंडरब्रिज का निर्माण कराया, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि वह अंडरब्रिज जो है अधूरा रह गया, उसको पूरा नहीं कराया गया। परंतु बाद में अभी हम लोगों को ये पता चला कि ये अंडरब्रिज जो आगे का बनना था उसका भी टेंडर हो चुका है, परंतु रेलवे प्रशासन की जो नाकारी है, रेलवे प्रशासन की लापरवाही कहा जाए या उनके अधिकारियों की लापरवाही कही जाए, जो यहाँ की जनता को ये आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ से हमारे गांव हो करीब 7 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं। अब हम अपन लड़का ला छोड़े आतन तो हम आधा घंटा 1 घंटा यहाँ वेट करे ला पड़ जाते हैं, और वेट करे ला पड़ते तो हम कहीं स्कूल पहुँचे में हमारे लड़कन मन ला लेट हो जाते। हम कई बार ऐसे होते कि लड़का ला वापस लेके स्कूल जातन। मतलब हम इतना तकलीफ में हन, ये जो अंडरग्राउंड अधूरा बनाए हैं ओकर वजह से तकलीफ जस के तस है, वो अधूरा बना के ना वो हमार जो सुविधा रही
बोला पूर्ण नहीं कर पाए। तो हमन चाहतन कि वो पूर्ण हो जाए तो हमार जो सुविधा है वो हमको सुविधा मिली और हमन ला आए जाए में आसानी हुई, हमन ला लइकल पहुँचाए में ही आसानी हुई। एक वजह से अभी ग्रामीण एरिया में कोई ऑटो कोई बस स्कूल नहीं चला थे। सिरगिट्टी तारबहार अंडरग्राउंड ब्रिज के आगे फाटक को पिछले कुछ दिनों से मालगाड़ी के आने के आधा घंटा पहले ही बंद किया जा रहा है। इससे यहां लंबा जाम लग जाता है। कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में बंद फाटक को पार कर निकल जाते हैं। इससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तीजा त्योहार मनाने कोरबा गए राजेश कुमार साहू के सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। अलमारी में रखे 25,000 रुपए नगद सहित आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना सीपत रोड स्थित रॉयल टाउन कॉलोनी की है। पीड़ित परिवार सहित मंगलवार सुबह कोरबा गया हुआ था। बुधवार सुबह वापस लौटने पर उन्हें चोरी की जानकारी लगी। सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की पतासाजी में जुट गई है। ये हम लोग कल रात में 8 बजे कोरबा के लिए फैमिली के साथ गए। जब कल तीज का त्यौहार मनाने गए थे, उसके बाद हम लोग सुबह 7-7:30 बजे तक वापस आए तो हम लोग देखे कि मेन दरवाज़ा टूटा हुआ था। बाहर दरवाज़ा में ताला बंद था। हम लोग जैसे ताला खोल के अंदर गए तो मेन दरवाज़ा टूटा हुआ था। उसके बाद अंदर गए तो पूरा 3 अलमारी का पूरा ताला टूट के पूरा बिखरा हुआ था, जिसमें लगभग 25,000 मेरा नगद और एक 15,000 के आसपास का मेरा एक स्मार्ट वॉच गायब हो गया। हम लोग जब पूरा चेक किए और छोटा छोटा और बाकी चीज़ तो जो समझ नहीं आया अभी तक, लेकिन ये मेन जो है चोरी हुआ। बीते दिनों कोटा थाना अंतर्गत ग्राम गोबरीपाट स्थित एक एटीएम में तोड़फोड़ कर रुपए चोरी करने का प्रयास किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई, जिसमें एटीएम मशीन का लॉकर, कैश शटर, एटीएम में लगे कैमरे को तोड़कर मशीन से रकम निकालने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने डोंगरी पारा निवासी 21 वर्षीय विजय पटेल, 20 वर्षीय अब्दुल रजा, 18 वर्षीय अशरुद्दीन खान, 19 वर्षीय दिलशाद खान और एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में औजार और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। लगे हुए कैमरा से हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाला था। उसमें से 2 लड़के एटीएम के अंदर घुसते हुए नजर आए थे। उसी दोनों लड़कों की पहचान के लिए फ़ोटो को सर्कुलेट किया गया था। तब हमें मुखबिर से सूचना मिली कि ये 2 लड़के कोटा निवासी ही हैं और उनका नाम पता बताया गया। उस आधार पर हमने उन दोनों लड़कों को पहले हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि ये लोग 5 साथी थे। ये कोटा में उस दिन रात्रि में शराब पिए हैं। उसके बाद ये लोग प्लान किए थे कि एटीएम को लूटना है और एटीएम से पैसा निकालना है। और प्री प्लान के तहत ये 5 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल में सवार होकर के गोबरीपाट पहुँचे थे। वहाँ 3 लड़के 3 तरफ रोड गुजरी है तो तीनों रोड पे वो वॉच कर रहे थे और 2 लड़के एटीएम के अंदर घुस करके बाहर एटीएम में तोड़फोड़ किए हैं। महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आंदोलन पर हैं। हड़ताल में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसके कारण साफ सफाई और दूसरे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी का कहना है कि हड़ताल में गए कर्मचारियों के बाद भी निगम के संविदा और प्लेसमेंट के कर्मचारियों को साफ सफाई के कार्यों में लगाया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनके बहुत से कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हैं। का असर आंशिक रूप से पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास प्लेसमेंट के भी वर्कर्स हैं और संविदा के भी लोग हैं। तो संविदा और प्लेसमेंट के वर्कर्स हैं वो काम पर आ रहे हैं और आंशिक रूप से कुछ लोग भी, सारे लोग हड़ताल पे नहीं गए हैं, उनसे काम चल रहा है। और फिर नगर निगम की जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, जैसे कि पानी है, सफाई है, बिजली है, इनसे रिलेटेड काम हम लगातार कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हर्षोल्लास के साथ देश भर में विराजे गणपति। 10 दिनों तक गणेश उत्सव की मचेगी धूम। तीज पर्व का उत्साह हड़ताली कर्मचारियों में भी दिखा। धरना स्थल पर महिलाओं ने निभाई परंपरा। तारबहार फाटक की समस्या को दूर करने लोगों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। प्रशासन को सौंपा जाएगा ज्ञापन। और एकता परिषद के अध्यक्ष पीवी राजगोपाल पहुंचे शहर, कहा छत्तीसगढ़ को बनाए मॉडल प्रदेश। संस्था ही शहर और ग्रामीण विकास की मजबूत स्तंभ है। ऐसी ही जानी मानी संस्था एकता परिषद के अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व कमिश्नर पीवी राजगोपाल इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे में हैं। बुधवार को वे बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के अलावा शहर विधायक शैलेश पांडे,
मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एकता परिषद के अध्यक्ष पी.वी. राजगोपाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, देश को मजबूत बनाने गांव को मजबूती देनी होगी, तभी शहर और प्रदेश का नाम रोशन होगा। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक खास संदेश भी दिया। पैसा कानून बहुत हद तक छत्तीसगढ़ में अभी उसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है ना, कंसेंट, और वो आप कंसेंट भी ले सकते हैं, कंसल्टेशन भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में देखो, बाकी जगहों पर से भिन्न महात्मा गांधी को मानने वाले एक सरकार यहाँ है, राजस्थान में भी है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में है। तो मैं कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी को मानने वाले पार्टी अगर महात्मा गांधी का काम नहीं करेगा तो फिर किससे उम्मीद करेंगे? फिर गोडसे जी को मानने वालों से उम्मीद करेंगे या और दूसरों को मानने वालों से उम्मीद करेंगे? उनसे तो बाद में उम्मीद करेंगे ना, आपसे पहले उम्मीद करेंगे। फिर आप सत्ता से केंद्र में बाहर गए, अभी आपके पास एक दो प्रांत है, अभी भी चर्चा गुजरात मॉडल का है, छत्तीसगढ़ मॉडल का चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? छत्तीसगढ़ को मॉडल बनाइए ना, आप ऐसा मॉडल बनाइए कि यहाँ से पलायन रुक जाए, यहाँ से गरीबी खत्म हो जाए, आदिवासियों को न्याय मिल जाए, नक्सलिज्म खत्म हो जाए, तब तो मजा आ जाएगा ना। बेलतरा क्षेत्र के कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। कमेटी के प्रभारी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से यह आदेश जारी किया है। मालूम हो कि त्रिलोक श्रीवास कांग्रेस के विभिन्न पदों पर आसीन हैं और बिलासपुर जिले के जनाधार वाले नेता के रूप में उनकी एक अहम पहचान है। जब से नियुक्ति पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, तब से उनके निवास पर क्षेत्रवासी उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। मंगलवार देर शाम से लेकर बुधवार को सैकड़ों समर्थक उनसे मिलने पहुंचे। कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने से सेन समाज का समर्थन भी कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होगा। साथ ही उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने और पार्टी को ऊंचे स्तर पर पहुंचाने की बात कही है। मुझे जो दायित्व दिया है, इसके लिए मैं इन सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग में आने वाले जो हमारे समाज हैं, उनको जोड़ने की दिशा में और कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी का हाथ मजबूत करने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। लोगों का प्रेम, स्नेह और विश्वास ही तो हम लोगों की ताकत है। ये इनका जो विश्वास है, प्रेम है, यही हमारी पूंजी है। हमारे बेलतरा के, बिलासपुर के और बिलासपुर ज़िले के अगेन विभिन्न स्थानों से सारे लोग लगातार रूप से आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों से मेरे सहयोगियों का, मेरे परिवार का वर्षों से लगातार जुड़ाव रहा है। निश्चित ही मेरे साथ साथ कोनी वालों को, बेलतरा वालों को और पूरे बिलासपुर वालों को खुशी अनुभूति हो रही है, हर्ष मिल रहा है। ये इनका प्रेम है जो लगातार मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलता रहता है। वार्ड क्रमांक 29 तारबहार में पीडब्ल्यूडी की ठेका कंपनी भगवती कंस्ट्रक्शन द्वारा नाली निर्माण कार्य किया जा रहा है। ठेका कंपनी के लेबर ठेकेदार मुकेश कुमार भोई ने आरोप लगाया कि वार्ड पार्षद शेख असलम ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है। इस संबंध में लेबर ठेकेदार ने पार्षद और उसके साथियों के खिलाफ तारबहार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना मंगलवार दोपहर की है। पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि भगवती कंस्ट्रक्शन द्वारा 2.5 किलोमीटर का सड़क तारबहार में बनाया जा रहा है। वार्ड पार्षद शेख असलम ने पहले अपने घर के सामने काम करने की बात कहते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। मामले में तारबहार पुलिस ने पीड़ित मुकेश का मुलाहिजा कराया। थाने में दिए गए शिकायती पत्र में पीड़ित ने बताया कि पहले भी पार्षद के द्वारा नाली निर्माण के दौरान बाधा उत्पन्न किया गया था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाली निर्माण का काम चल रहा था, माँ भगवती कंस्ट्रक्शन, उनका वर्कर हम लोग। पार्षद के घर के सामने में काम चल रहा था। शेख असलम, वार्ड नंबर 19, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। पहले पार्षद का लड़के लोग आए, पहले पार्षद आया, मेरे को बुलवाएं, यहाँ पे आ बोल के पार्षद से बात किया। पार्षद पहले गाली गलौज किए, गाली गलौज करने के बाद में फिर उनके घर परिवार वाले लोग टोटल आदमी आ गए। पहले बोले कि हम लोग को घर के सामने में काम करो, फिर आगे में काम करना। 1 महीने बाद आज ही काम स्टार्ट हुआ है वहाँ पे फर्स्ट टाइम में। तो हम उनको बोले कि कल के डेट में यहाँ पे कंक्रीट होगा, बोल रहे नहीं आज ही करो। तो उन लोग से फिर बात किए तो समझाने की कोशिश किया, साफ सफाई चल रहा है, कल कंक्रीट होगा, नहीं अभी करो। तो अभी कर रहे हैं बोल के फिर उसका चाचा निकला। चाचा निकलने के बाद फिर मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं बोल के 4 आदमी मेरे से मारपीट चालू कर दिया। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने वाली संस्था जज्बा ने बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जराभाटा स्थित एकता ब्लड बैंक में आयोजित शिविर में देर शाम तक करीब 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। गौरतलब है कि जज्बा टीम के द्वारा जरूरतमंद लोगों को भी निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है।
संस्था के संचालक संजय मोतलानी ने कहा कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है जिसे सभी को करना चाहिए। कस्बा टीम की तरफ से मैंने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में जमा किया जाने वाला जितना भी ब्लड होगा वो सारा का सारा ब्लड थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बिना डोनर के, बिना किसी प्रकार का शुल्क लिए निःशुल्क दिया जाएगा। अभी तक लगभग 45 डोनर जो है वो हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक ये शिविर चलना है, तो उम्मीद है कि 70 से ज़्यादा जो है रक्तदाता जो है, क्योंकि हमारा शिविर हर महीने कहीं ना कहीं लगता रहता है, इसलिए थोड़ा सा जो है गिनती ऊपर नीचे होती रहती है। ईश्वर की कृपा से कभी कभी 200-300 पार भी चला जाता है, तो आज 70 प्लस होने की पूरी उम्मीद है। शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल के बीच नेतृत्व कर रहे फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री से उन्हें सहानुभूति की पूरी उम्मीद है। पोला और तीज पर्व के मौके पर सरकार जरूर सकारात्मक रुख अपनाएगी और भगवान गणेश के आगमन के साथ उनकी मांगों के बीच का विघ्न दूर होगा। आंदोलन के 10वें दिन बुधवार को भी पंडाल में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिला हम संदेश देथन कि हमार मांग तरफ भी विचार करें, का बर की हम हड़ताल करा थन, मंत्री विधायक के वेतन बढ़ा थे, हम जे महंगाई मतलब HR के मांग करा थन, कीड़िया भाड़ा भत्ता के, अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं ते मन के कल आदेश देखे हैं, वो मन के 29%, 17%, 9% वो मन के मतलब कि वेतन मतलब कि गृह भाड़ा भत्ता बढ़ा थे। ये देश में, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसे हुए कि हड़ताल कोई वर्ग करे थे और जिस मांग को हम लेकर उसका भत्ता और वो है दूसरे लोगों को बढ़ रहा है। हमें बहुत खेद है, कर्मचारियों में निराशा है, इस बात की आक्रोश है कि जिस बात के लिए हम बोल रहे हैं तो हमारी बात को अनदेखा कर अपने वर्ग के लोगों के लिए इस प्रकार का गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाना, वेतन बढ़ाना कर्मचारियों के लिए एक निराशाजनक, इससे और आक्रोश बढ़ रहा है। वैसे तो अधिकांश ट्रेनें रद्द हैं, पर जो चल रही हैं उनमें इतनी अधिक भीड़ है कि यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों के साथ इस भीड़ का दबाव जनरल टिकट काउंटर में भी नजर आने लगा है, जिसे देखते हुए 2 पाली में एक काउंटर बढ़ा दिए गए हैं ताकि यात्रियों को टिकट मिल जाए। नागपुर रेल मंडल में इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। इस कार्य को देखते हुए रेलवे ने 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जिन ट्रेनों का परिचालन हो रहा है उनके जनरल कोच की स्थिति भी बदतर हो गई है। ट्रेनों की संख्या कम होने के कारण बची ट्रेनों में यात्रियों को बर्थ नहीं मिल पा रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर में इन दिनों यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। लोग टिकट लेने पहुंच रहे हैं, मगर उन्हें लंबी वेटिंग लिस्ट मिल रही है। अधिकारियों ने बताया कि जिन गाड़ियों में वेटिंग लिस्ट है उन गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रियों की डिमांड बढ़ने पर एक्स्ट्रा कोच की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा 8 अक्टूबर तक ली जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की विभिन्न शहरों बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग से चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा दी जा रही है। लेकिन इसी बीच रेलवे ने 6 सितंबर तक 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जिन ट्रेनों में ये अतिरिक्त कोच लगाए गए थे उनमें वह ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि अल्प समय के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। कुछ उम्मीदवारों को ट्रेनें रद्द होने से ज़रूर दिक्कतें होंगी, लेकिन 6 सितंबर के बाद ट्रेनों के बहाल होने से उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। परीक्षार्थियों के लिए जो समय था वो 30 सितंबर तक था। ये ट्रेनें जो रद्द की गई हैं ये 6 सितंबर तक की गई हैं और इसके बाद ये रिस्टोर कर दी जाएंगी। तो आगे 30 सितंबर तक इन ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेज की सुविधा मिल पाएगी। नवयुवक बाल गणेश उत्सव समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीज के मौके पर भव्य जगराता का आयोजन किया गया। गोल बाजार के हरदेवलाल मंदिर के पास महिलाओं के जागरण के लिए जगराता में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। पूरी रात बड़ी संख्या में महिलाएं भजन में झूमती रहीं। इसका
तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।